हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूपीडीडी द पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अगर रूपीडीडी नाम की पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आपने भी लोन लिया है, हमारी स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन आपको दिख भी रही होगी। बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन की जो सच्चाई है, कठोर सच्चाई उसके बारे में, और साथ साथ में जो भी इस लोन के चक्कर में फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे, यानी कि पेमेंट कर नहीं पा रहे, पेमेंट में किसी कारणवश देरी हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो पेमेंट में अभी चूक रहे हैं। तो ऐसे में रूपीडीडी नाम की जो एप्लीकेशन है वो किस किस तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है और क्या क्या आपको करना है ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इस एप्लीकेशन के द्वारा। वीडियो में पॉइंट वाइज बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तब आपको पूरी वीडियो समझ में आ पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं रूपीडीडी द पर्सनल लोन ऐप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे 3.3 स्टार की मात्र रेटिंग है। और क्या इस एप्लीकेशन को बैन हो जाना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन के इंटरेस्ट रेट के बारे में। डिफ़ॉल्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कारण है कि इस एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। आरबीआई की गाइडलाइन से ट्रिपल इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करती है। और जो दूसरा कारण है कि ये इजी ईएमआई का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती, जबकि पर्सनल लोन में कम से कम 6 महीने की ईएमआई का ऑप्शन होना ही होना चाहिए। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, किसी भी पर्सनल लोन में कम से कम 6 ईएमआई होनी चाहिए। लेकिन ये पर्सनल लोन ऐप बस लिखा हुआ है, लेकिन नाम में भी गलती है, इसके नाम में भी गलती है। पर्सनल लोन ऐप लिख के भी ये 1 ईएमआई, 2 ईएमआई या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईएमआई तक का बस आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। ज़्यादा ईएमआईज़ का ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है रूपीडीडी नाम की पर्सनल लोन ऐप में। अगर किसी ने 32,000 रुपये का लोन लिया है तो उससे पेमेंट 48,000 रुपये तक करने पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं 2 महीने में 16,000 रुपये का इंटरेस्ट, यानी कि 50% इंटरेस्ट तो लग रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लेकिन 2 महीने में। यही इंटरेस्ट कोई कंपनी साल भर में नहीं ले पाती है, और उतना इंटरेस्ट ये बस और बस 2 महीने में चार्ज कर देते हैं। अब आप ये खुद समझ सकते हैं किस तरीके से गेम खेल रही है रूपीडीडी। इस वजह से इसका जो प्ले स्टोर पे रेटिंग है वो भी काफ़ी गिर चुका है। अगर आप इसके पेमेंट करने में चूक कर देते हैं, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो एप्लीकेशन के द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। स्टेप में पहली बात करते हैं कॉलिंग को लेके। कॉल को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें कॉल्स आएंगी, और अगर कॉल्स आएंगी तो कितने दिनों तक कॉल्स आएंगी, और हम उन कॉल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, रूपीडीडी में आप ईमेल कर सकते हैं care@rupididi.in या .com करके इनकी ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप सी डिटेल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी सारी ऑप्शंस में दिखा रहा है, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रेटिंग आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ख़राब रेटिंग यहाँ पे दी गई है इनको प्ले स्टोर पे। अगर यहाँ पे आप ईमेल करते हैं तो कुछ समय आपको दिया जाता है लोन का पेमेंट। अगर आप चूक रहे हैं तो कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, 1 मंथ तक आपको होल्ड मिलेगा, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं देती है रूपीडीडी कस्टमर टीम। इसके बाद आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और 1 कॉल्स नहीं, 2 कॉल्स नहीं, डेली 50 कॉल आपको आ सकते हैं कंपनी से। काफ़ी कॉल रिकॉर्डेड रहते हैं, काफ़ी पे आपको कोई व्यक्ति बात भी करेगा, तो इस तरीके से आपको लगातार कॉल्स आते रहेंगे। ऐसे में काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें, किस रास्ते को अपनाएं ताकि ये कॉल्स जो है वो कम हो सके या बंद हो सके। देखिए, कुछ समय आपको कॉल को इग्नोर करना होगा, तभी जाके कॉल बंद हो सकेगी। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो हवाई जहाज़ की स्पीड से बढ़ना स्टार्ट होगा और तुरंत में आसमान छू जाएगा। मैंने कल ही परसों देखा था कि एक व्यक्ति है जिनका लोन लगभग 52,000 रुपये का था, और 15 से 20 दिन उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया और उस लोन को इन्होंने 52 से 60,000 कर दिया। अब इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम आती है डिफ़ॉल्ट करने में, वो बस आपको मैं बता देता हूँ, बाकी कहीं पे आपको दिक्कत तो आएगी नहीं। तो ये जो मेन प्रॉब्लम आपको आती है कि ये आपकी सिविल की तबाही, यानी कि सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरा देती है ये एप्लीकेशन।
क्योंकि पर्सनल लोन ऐप नाम है तो एप्लीकेशन लोन के हिसाब से आपका सिविल काफ़ी तेज़ी से गिराती है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं कि क्या एजेंट इसके घर आ सकते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं बार बार कॉल करके कि सर क्या इसके एजेंट आने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए, इस कंपनी के एजेंट आने के कोई भी फ़िलहाल चांसेस नहीं है, तो इसके लिए आप घबराइए मत कि आपके घर कोई रूपी डीडी का एजेंट घर आ जाएगा। भले ही मैसेज आपको आएंगे कि आज शाम 2 बजे तक, आज रात 4 बजे तक या दिन में 2 बजे तक आपके घर पे एजेंट आने वाला है या एजेंट आपके पास फील्ड विजिट के लिए पहुंचेगा, लेकिन इस तरीके का कोई भी एजेंट आपके घर तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। ऐसा पॉसिबिलिटी 0% है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, एजेंट्स के लेकर एजेंट्स आपके घर कभी भी नहीं आते। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं, एजेंट्स के बाद नंबर आ जाता है क्या लीगल एक्शन, FIR, कोई केस वगैरह हो सकती है। तो देखिए, एप्लीकेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपके ऊपर केस कर दी, क्योंकि खुद एक तरीके से एप्लीकेशन बहुत गलत कर रही है लोगों के साथ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और पेनल्टी वगैरह चार्ज करके। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस और FIR हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये हो गया टेम्पररी सॉल्यूशन। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर हम लोन ना पेमेंट करें। तो देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है कि अगर आप लंबे समय तक इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन के लोन को किसी तरीके से सेटल कर लीजिए, सेटल करके क्लोज कर दीजिए। सिविल आपका हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जो लोन कंपनी है ये आपको कभी फ्यूचर में परेशान नहीं करेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑफ़र की बात करें तो ऑफ़र लगभग 20 से 30% का काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता है कम लोगों को, बाकी को 30 से 40% तक का ऑफ़र दिया जाता है जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर में सेटल करने के लिए। ये हम लोगों ने बात कर ली रूपी डीडी एप्लीकेशन के बारे में। अगर अब भी आपको इस एप्लीकेशन से लेकर कोई भी सवाल है तो वो आप हमें आके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।